क्या कभी ऐसा लगा है कि अपना स्कूल स्कूल कम और एक अलग ही दुनिया ज्यादा थी? मतलब एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम। तो चलिए आज इसी डरावने लेकिन मजेदार इकोसिस्टम की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि वहां क्या-क्या होता था। हाँ, तो शुरुआत करते हैं इस अनोखे कैद खाने से। सोचिए तो जरा, एक ऐसी जेल जहां माँ बाप खुद अपने बच्चों को छोड़कर जाते थे और उम्मीद करते थे कि वो एक दिन कामयाब दिहाड़ी मजदूर बनकर निकलेंगे। कमाल है ना। अब इस इकोसिस्टम में एंट्री लेना भी कोई आसान काम नहीं था। पहली परीक्षा तो स्कूल पहुंचने से पहले ही शुरू हो जाती थी। सच कहूं तो ये रोज का सफर किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं था। देखिए, हर सुबह शहर की सड़कें एक रेस ट्रैक में बदल जाती थीं। एक तरफ थे वैन वाले भैया जी जो ऑफ रोड ड्राइविंग के स्पेशलिस्ट थे, और दूसरी तरफ थे ऑटो वाले जिनके ऑटो से बच्चे ऐसे बाहर लटक रहे होते थे मानो कोई सेल लगी हो। और जो वैन में जाते थे उनकी तो रोज अग्नि परीक्षा होती थी। जरा सोचिए, सुबह 5 बजे आपको घर से उठा लिया जाता था, फिर 3-4 घंटे पूरे शहर की सैर कराई जाती थी, और घर भी सबसे आखिर में छोड़ा जाता था। मतलब टॉर्चर का पूरा पैकेज। लेकिन ये सारा दुख, ये सारा टॉर्चर एक बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था। मकसद बस एक, चमेली के बगल में सीट मिल जाए। और इसके लिए जो एक्टिंग चलती थी, मतलब ऑस्कर लेवल की। पहले सीट रोको, फिर सोने का नाटक करो, और फिर ऐसे सीट ऑफर करो जैसे कोई एहसान कर रहे हो। वाह। अच्छा, तो जैसे तैसे ये कैदी स्कूल के गेट पर पहुंचते थे, और गेट के अंदर कदम रखते ही शुरू होता था एक खूंखार और कह सकते हैं अजीब से वार्डन का राज। यहां कानून और व्यवस्था का मतलब बस एक ही था, जो वार्डन कहे वही कानून। और ये थी हमारी वार्डन डॉन। इनकी पर्सनालिटी को समझना फिजिक्स के नियमों को समझने से भी ज्यादा मुश्किल था। मतलब एक तो समय के साथ इनकी हाइट कम हो रही थी, और ऊपर से ये छत पर स्नाइपर राइफल लेकर स्कूल पर नजर रखती थी। और इनके राज में मजाक बिल्कुल नहीं चलता था। नियम तोड़ने की सजा बहुत भयानक थी। ये आंकड़ा देखिए, पेन फाइट पर सट्टा लगाना कितना छोटा सा जुर्म लगता है ना, पर इस जुर्म के लिए 4 बच्चों को स्कूल से ही खत्म कर दिया गया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इस डॉन के ऊपर भी एक असली पावर थी, और वो थी झमू दीदी, स्कूल की सफाई कर्मी। अफवाहें तो ये थी कि स्कूल की असली मालकिन वही हैं, बस शौक के लिए झाड़ू पोछा लगाती हैं। इस कैद खाने की एक अपनी ही इकॉनमी थी, अपनी करेंसी। यहां रुपए पैसा नहीं चलता था। यहां पावर और स्टेटस तय होता था स्टेशनरी से। जी हां, पेन और पेंसिल की एक पूरी अंडरग्राउंड दुनिया थी। यहाँ एक क्लास सिस्टम था, और वो भी पेन के आधार पर। जिसके पास 3 रुपए वाला यूज एंड थ्रो पेन है वो सबसे निचला तबका, जिसके पास जिफी जेल है वो मिडिल क्लास, और जिसके पास ट्राईमैक्स है वो तो भैया राजघराने का था। ट्राईमैक्स सिर्फ एक पेन नहीं था, वो एक सपना था। वो स्कूल का किंग होने का ताज था। जिसके हाथ में ट्राईमैक्स, समझो दुनिया उसकी मुट्ठी में। और इस पेन की कीमत क्या थी, इसका अंदाजा इस महान ट्राईमैक्स डकैती से लगाया जा सकता है। सोचिए, एक पेन चोरी हुआ और पूरे स्कूल में इमरजेंसी लग गई। स्पोर्ट्स टीचर ने सीआईडी की तरह सबकी तलाशी ली, और आखिर में क्या निकला कि वो लड़का पेन घर भूल आया था। अच्छा, अब कैदियों और उनकी इकोनॉमी की बात तो हो गई। अब जरा कैद खाने के गार्ड्स यानी हमारे टीचर्स से भी मिल लेते हैं। यहाँ टीचर्स को उनके असली नाम से कम और उनके निकनेम से ज्यादा जाना जाता था। तो सबसे पहले हैं इंग्लिश टीचर छोटा भीम। इनका मेन काम पढ़ाना नहीं बल्कि लड़कों को पीटना था, और इनकी हाइट कम थी तो बेचारों को उछल उछल कर मारना पड़ता था। कहते हैं जितना ज्यादा मारते थे उतना ज्यादा बोनस मिलता था। फिर आते हैं स्पोर्ट्स टीचर भूषण जी। इन पर शक था कि ये स्पोर्ट्स कम और बच्चों की तस्करी ज्यादा करते हैं, और इनका सबसे बड़ा कारनामा इनकी जांघों पर बना टैटू, एक पर भू और दूसरे पे क्षण। मतलब क्या ही कहा जाए। तो सवाल यह है कि ऐसे माहौल में, ऐसे टीचर्स के बीच ये कैदी यानी स्टूडेंट्स सरवाइव कैसे करते थे? जवाब आसान है, उन्होंने अपने नियम और अपने अड्डे खुद बना लिए थे। और उनका सबसे बड़ा अड्डा उनका हेडक्वार्टर था, स्कूल का वॉशरूम। वहीं पर उनके हिसाब से दिन के सबसे प्रोडक्टिव काम होते थे। अब ये प्रोडक्टिव काम क्या थे, जरा सुनिए। वॉशरूम के बल्ब चुराना, पानी के नलियां उखाड़ लेना, और तो और फिनाइल की गोलियों को माउथ फ्रेशनर समझकर खा जाना। ये एक अलग ही लेवल की इकोनॉमी थी। अब इतनी हिम्मत आती कहां से थी?
बस एक गलत फहमी से। सबको लगता था कि फीस दी है तो स्कूल खरीद लिया है। मजे की बात तो ये है कि उनमें से ज्यादातर की तो फीस भी जमा नहीं होती थी। आखिर में ये जो पूरा डरावना स्कूल का किस्सा है, ये एक आईने की तरह है। ये हमारी अपनी स्कूल लाइफ की बड़ी चढ़ी मज़ेदार और अजीबो-गरीब यादों को ही तो दिखाता है। ये सब सुनने के बाद यकीनन हर किसी को अपने स्कूल का कोई डॉन, कोई भूषण या फिर वो कीमती ट्राइमैक्स पेन जरूर याद आया होगा।